हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तीसरे मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किसके विषय में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने हमारे पिछले जो अधिकार पढ़े हैं, हमने 2 अधिकार, उनका वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उनसे जुड़े हुए जो भी वीडियो हैं उसको देख लीजिए, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं आम नागरिकों के लिए भी, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी कितनी इम्पॉर्टेंट है या कितना इम्पॉर्टेंट है, उनको इस बारे में जानकारी ज़रूर होगी। आइए हम टाइम न बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। यानी आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के विषय में विस्तार से। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक किसका वर्णन है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। आइए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, क्या, मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के जो अन्य बलात् श्रम हैं उनका प्रतिषेध किया जाएगा। पहले हम इसको नोट कर लें, फिर इस पे जो विस्तार से इस पर बिंदु बन सकता है, एक एक शब्द की हम चर्चा करते हैं। क्या है, मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर प्रतिषेध। क्या है, मानव दुर्व्यापार, यानी आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में मानव का व्यापार होता था। यानी एक व्यक्ति होता था जो किसी न किसी को खरीद कर उसको गुलाम बनाकर उसको बेचा करता था, यानी व्यक्तियों का व्यापार हुआ करता था। तो जब यह संविधान बना तब इसमें चर्चा यह की गई कि किसी मानव का व्यापार ना होने पाए। आपने सुना होगा कुछ स्त्रियां होती हैं जो पैसे के अभाव या गरीबता के कारण अपने देह का व्यापार करती हैं, तो देह का व्यापार भी इसी में आता है, जिसे वेश्यावृत्ति कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। सरकार ने इसके खिलाफ रोक लगा रखी है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अपने से जुड़ा हुआ या अपने किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, वह दुर्व्यापार नहीं कर सकता, यानी देह व्यापार बिल्कुल नहीं कर सकता। सरकार इस पर रोक तो लगा देती है, लेकिन सरकार ने इसके लिए क्या किया है, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना इतना व्यापार नहीं करना चाहेगा, अपने शरीर का व्यापार नहीं करना चाहेगा। लेकिन क्या किया जाए, गरीबी है, गरीबी की वजह से लोग ऐसा कर जाते हैं, तो सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए। आगे क्या है, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम। बेगार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति काम करा ले आपसे, कोई व्यक्ति आपसे काम करा ले और पैसे उसका न दे, यानी उसकी जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी न दे और ज़बरदस्ती आपसे काम कराए, तो इसी को क्या कहा जाता है, बेगार। तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम, यानी इसी प्रकार के कोई अन्य ज़बरदस्ती श्रम करा लिया जाए आपसे, ऐसा कोई नहीं करा सकता, न राज्य करा सकती है, ना कोई व्यक्ति करा सकता है। और इसी को मजबूती देने के लिए एक अधिनियम आता है। वह अधिनियम कौन है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम नियम 1976।
बधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 यह आता है इस अनुच्छेद 23 में और मजबूती प्रदान करता है। कैसे? तो हम पहले समझें बधुआ मजदूरी होती क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई रोहित नाम का, किस नाम का? रोहित। एक उच्च कुल का है और इसके पास पैसे बहुत हैं, यानी पैसे वाला व्यक्ति है। अब इस यहाँ पर इसके यहाँ एक नौकर हुआ करता था, कोई मान लीजिए यक्स नाम का। तब यह क्या करता है कि यह मजदूर जो होगा इसके यहाँ यानी रोहित के यहाँ काम करेगा। अब रोहित के यहाँ काम करेगा तो अब बेगार तो नहीं करा रहा रोहित भी, पैसे इसके बदले वो पैसे देता है। मान लीजिए जो मजदूरी हो, मान लीजिए 100 रुपये मजदूरी है तो वह काम तो कराता है लेकिन 100 रुपये मजदूरी देता है। लेकिन एक शर्त रखता है कि जैसे मान लीजिए कोई काम हो, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल लें, खेतों में काम हो कोई, मान लीजिए गेहूँ काटना हो, रोहित को भी गेहूँ काटना हो और इस जो मजदूर यक्ष है इसको भी गेहूँ काटना हो। तब रोहित कहेगा नहीं, तुम मेरे यहाँ मजदूरी करते हो, पहले मेरा गेहूँ काटो, उसके बाद तुम अपना काटना है, तुम अपना काटो या ना काटो मुझे इससे मतलब नहीं, पहले तुम मेरा गेहूँ काटो। तो इसमें यही बात की गई, कोई व्यक्ति है भाई वो पैसे भले देता हो लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, पहले मेरा काम करे, पहले वह अपना काम करे, या उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वह पहले अपना काम करता है कि वो तुम्हारा काम करे, इसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। यही बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की सबसे बड़ी बात इसमें थी, जो अनुच्छेद 23 में मजबूती प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 23 यही था। आगे चर्चा करें अगला अनुच्छेद कौन सा है, तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तो उसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 24 से बहुत ही घुमाकर एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था। पहले हम अनुच्छेद 24 की चर्चा कर लें तो उस प्रश्न की भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 24, ध्यान दीजिए अनुच्छेद 24 क्या करता है। तो इसमें दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। पहले इसको हम लिखें तो इसके मतलब को समझें। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है मना करना, नियोजन मतलब नियुक्ति, बालक यानी बालकों के नियुक्ति संबंधी प्रतिषेध यानी नियुक्ति संबंधी क्या अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा करें। तो ध्यान दीजिए दिया गया है जिसके तहत ध्यान दीजिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कार्य के लिए नियोजित यानी नियोजित अर्थात नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
कारखानों खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य के लिए नियोजित यानी नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या कहता है, हमारा अनुच्छेद 24 कहता है कि आप किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों में बिल्कुल नियुक्त नहीं कर सकते, यानी वहाँ उनसे मजदूरी नहीं करा सकते या कोई भी जोखिम भरा कार्य हो। जरूरी नहीं है फैक्ट्रियाँ हो, कारखाने ही हों, कोई भी हो, आप उसमें किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष की आयु से कम है उसको नियुक्त नहीं कर सकते। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेपर में प्रश्न कैसे आया है था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। तो बच्चों की सुरक्षा की बात किस में कही जा रही है, तो अनुच्छेद 24 में ऐसे प्रश्न आया था। या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, कौन सा अधिकार बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों यानी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी का अधिकार कौन लेता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें भी कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 24। अब इसको मजबूती देने के लिए यानी अर्थात किसको, अनुच्छेद 24 को मजबूती देने के लिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। वह अधिनियम कौन सा है, उस पर चर्चा थोड़ी सी कर लें। तो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005। इसमें क्या किया जाता है, होटल और ढाबा, होटल और ढाबा को भी जोखिम भरे काम में गिना जाने लगा। यानी ध्यान दीजिए, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 आता है। कौन आता है, इसमें क्या किया जाता है, होटल और ढाबे को भी, ध्यान दीजिएगा, होटल और ढाबे को भी जोखिम भरे काम में नियुक्त कर लिया गया। यानी अब कहा गया कि अगर होटल ढाबा है वह भी जोखिम भरा कार्य होगा। सरकार यहाँ पर प्रतिबंध तो लगा रही है, लेकिन बच्चे काम क्यों करेंगे, गरीबी की वजह से। गरीबी के यानी बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हमने अनुच्छेद 23 चर्चा की, जो बड़ों की सुरक्षा की गारंटी देता है कि भाई दुर्व्यापार, बेगार यानी इसी तरह जो बधुआ मजदूरी है अब इससे कोई नहीं करा सकता। और अनुच्छेद 24 बच्चों की सुरक्षा की गारंटी देता है, क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी अगर कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसे किसी भी जोखिम भरे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। और इसको मजबूती कौन प्रदान करता है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005। इसमें क्या कहा जाता है कि होटल और ढाबे को जोखिम भरे कार्य में शामिल कर लिया जाता है। हमने चर्चा कर ली तीसरे मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद दिए गए थे, अनुच्छेद 23 और 24। इसकी चर्चा कर ली। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके अगले अधिकार के बारे में।